एशप्रा ज्वेलर्स बलिया लेकर आया है इस धनतेरस पर विशेष ऑफर सोने और चांदी के खरीदारी पर। एशप्रा ज्वेलर्स का ये धांसू ऑफर धनतेरस पर मत भूलना। हाँ जी, पूरे बलिया में सोने और चांदी की खरीदारी पर ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आइए आज बात करते हैं एशप्रा ज्वेलर्स के मालिक से, जिन्होंने सोने और चांदी पर ऑफर देकर बलिया में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। मेरे साथ एशप्रा बलिया के शोरूम के ऑनर हमारे साथ है राहुल सराफ। राहुल जी, आजकल बड़ा गिफ्ट बांट रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि तमाम लोग आपके यहाँ से गिफ्ट ले जा रहे हैं। किस तरह का गिफ्ट दे रहे हैं आप? भैया देखिए, गिफ्ट बांटना तो हमारे खून में है। जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब से ही हम ग्राहकों को गिफ्ट बांटते रहे हैं। और इस समय हम लोग एक प्रमोशन कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करिए और सिर्फ फॉलो करके हमारे शोरूम पे आइए, आपको हाथों हाथ गिफ्ट मिलेगा। जी, आपने राहुल जी को सुना सर, धनतेरस को लेकर क्या चल रहा है आपके यहाँ? देखा धनतेरस को लेकर काफ़ी सजावट हो रहे हैं, काफ़ी बेहतर शोरूम को बनाया जा रहा है। क्या है इस बार धनतेरस में? देखिए, इस बार भी धनतेरस में हम अपने ग्राहकों के लिए काफ़ी कुछ नया लाए हैं। बहुत वेराइटीज़ को हम लोगों ने प्रमोट किया है। 10,000 से ऊपर हम लोग डिज़ाइन लाए हुए हैं और साथ ही साथ बेहतरीन ऑफ़र भी लेके आए हैं। ऑफ़र में हम लोग गोल्ड की मेकिंग चार्जेस पे फ्लैट 15% प्लस जितना सोना वो ले रहे हैं उतनी ही चांदी हम उनको हाथ के हाथ मुफ्त दे रहे हैं। राहुल जी, इससे बहुत से कस्टमर होते हैं जो पुराने थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे क्योंकि डायमंड ज्वेलरी पे भी हम लोग ऑफ़र है। डायमंड के मेकिंग चार्जेस पे हम लोग 100% उनको 100% मेकिंग फ्री दे रहे हैं। अगर कोई हमसे डायमंड का प्रोडक्ट ले रहा है तो उसका जो भी मेकिंग लगा होगा XYZ वो पूरा का पूरा छूट हो जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन सिर्फ एक ये है कि उसमें 1 लाख से ऊपर आपको लेना पड़ेगा। 1 लाख से नीचे अगर आप लेते हैं तो 50% हम लोग हाथ के हाथ छोड़ दे रहे हैं। अच्छा राहुल जी, मेरा दूसरा सवाल है कि बहुत से ऐसे कस्टमर होते होंगे जो अपने पुराने जेवर लेके आते होंगे, सोना लेके आते होंगे। वो सोचते हैं कि आज के जो नए फैशन के डिजाइनिंग के सोने आए, जो आभूषण ज्वेलर आए, हम उसको लेना चाहते हैं। तो पुराने सोने को आप कैसे लेते हैं? पुराने सोने को लेने का हमारे यहाँ एक कैरेट मीटर मशीन लगी हुई है। आप अपना सोना लाइए, आप स्वयं अपना सोना ले जाके उस मशीन पे चेक कराइए। जो प्योरिटी उस पर मशीन पे बताएगी उसका 100% आपसे पैसा दिया जाएगा। उसमें कोई कटौती कुछ नहीं है। 100% एक्सचेंज आपका होगा, जो आपकी प्योरिटी आएगी उसका। तो ये पहले से भी कर रहे हैं आप? ये शुरू से कर रहे हैं, लेकिन बहुत कस्टमर्स को मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ कैरेट मीटर मशीन भी लगी है। तो ये आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कैरेट मीटर मशीन लगी है और वो मशीन आप ही के लिए लगी है। आप आइए, अपना पुराना जेवर लाइए। आपको सामान लेना हो, नहीं लेना हो, खाली चेक कराना हो, किसी अन्य के यहाँ से आपने लिया है उसको आप चेक कराना चाहते हैं तो आप आइए, अपना सोना हमारे यहाँ चेक कराइए और उसका कोई चार्जेस निःशुल्क है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये राहुल जी है कि जब आपने शोरूम को लॉन्च किया बलिया जैसे शहर में, ये सबसे बड़ा शोरूम उस वक्त आया जब आपने इसकी लॉन्चिंग की। उस वक्त में जब आपने लॉन्चिंग किया और अब में क्या अंतर दिख रहा है आपको? जैसे 2018-19 में ही मुझे समझ में आ गया था कि आगे अब ब्रांड का ही चलन आने वाला है। धीरे धीरे लोकल ज्वेलर्स का मांग कम हो रहा था, तो हमने यही उचित समझा कि एक बार हम लोग ब्रांड के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि भविष्य यही है और समय के साथ आप परिवर्तन अगर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो 2020 में हमने अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लिया और एशप्रा ब्रांड के साथ हमने चालू किया और आज बलिया वासियों का इतना सपोर्ट मिला है कि हम लोग एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा राहुल जी, मैंने देखा है कि मेकिंग चार्ज को लेकर तमाम बोर्ड लगे हैं, तमाम होर्डिंग लगे हैं। 0 मेकिंग चार्ज पे लोग स्कीम चला रहे हैं, उसको किस रूप में देखते हैं? जैसे भैया 0% मेकिंग चार्ज, ये तो मेरी भी समझ के बाहर है। अगर हम कोई प्रोडक्ट है और कहते हैं कि इसका मेकिंग 0 है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट पे कारीगर ने कुछ काम ही नहीं किया है। मेकिंग चार्ज तो हम लोग कारीगर को देते हैं, तो अगर उस प्रोडक्ट पे कारीगर ने कोई काम नहीं किया है तो वो प्रोडक्ट कैसे अच्छा लगेगा? ये भी तो हो सकता है कि वो कंपनी या वो शोरूम अपने जेब से दे रही है। अब जैसे ये 0% मेकिंग चार्जेस तो अब तो उनके शोरूम पे जाने पे ही मालूम चलेगा। वैसे हमें यह संभव नहीं लग रहा है कि 0% मेकिंग चार्जेस में कोई दे पाएगा। कोई बिजनेस अगर किया है तो घर से देने के लिए नहीं बैठा है।
सर्विस इंडस्ट्री हो या बिजनेस इंडस्ट्री हो, अगर कोई बंदा आपके यहाँ नौकरी भी करता है तो वो 30 तारीख का इंतज़ार करता है कि 30 तारीख ख़त्म हो तो हमारी एक सैलरी आएगी। वैसे ही जो लोग धंधा किए हैं वो ग्राहक का इंतज़ार करते हैं कि ग्राहक आएंगे तो कुछ 10 पैसा हमको आमदनी होगी, और अगर हम 0% में बांटने लगें तो फिर शटर एक ना एक दिन तो बंद ही हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा जाता है कि जब से आपका शोरूम खुला तभी से आपके पास पुराने कर्मचारी देखे जाते हैं, आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब तो बदलते दौर पे तमाम लोग देखते हैं कि चेंजिंग करते हैं कि अधिकतर लोग, लेकिन आपने अपने पुराने लोग पे ज़्यादा विश्वास किया। देखिए, जो हमारी टीम है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने अपने घर के सदस्य की तरह माना है और उनको हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहते हैं, ना कि उनको हम चेंज करें। अगर समय चेंज हो रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करिए, नए समय के बारे में बताइए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, ना कि आप एम्प्लॉय चेंज कर दीजिए। और अगर आप उनका साथ देंगे तो वो भी आपका साथ देंगे। हम कभी ये विश्वास नहीं रखते हैं कि अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को हटा के और नए लोगों को भर्ती करें, क्योंकि हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हमारे साथ सुख दुख दोनों में खड़े रहे हैं, तो हमको भी उनके साथ खड़े रहना हमारी ज़रूरत है। अच्छा राहुल जी, जिस तरीके से आपने एक छोटे से शुरुआत की, मैं उस वक्त जानता हूं जब आप सिनेमा रोड पे एक पुराने अपने ख़ानदानी कह लीजिए अपने परिवार की बताई हुई धरोहर को आप संभाल रहे थे, फिर आपने एक नई शुरुआत आज समाज रोड पे किया, फिर अचानक आप इतने बड़े सेटअप के साथ उभर के सामने आ गए। ये कैसे प्लान हुआ आपके अंदर? 2008 से मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया है। 2008 में मैंने अपनी शुरुआत की थी और 2008 से लेके 2012 तक मैं जे अलंकार पे बैठता था। उसके बाद फिर मैंने अपना कुछ होलसेल का काम चालू किया डायमंड का। 2012 से 2015 तक वो किया और 2015 पे फिर मैंने अपनी एक फर्म डाली जे डायमंड करके। और जब मुझे 18-19 में ये महसूस होने लगा कि नहीं, अब आगे ब्रांड का दौर है, तो फिर मैंने एस्परा के साथ जुड़ के आगे काम बढ़ाया। तो अभी देखा जा रहा है कि बलिया जैसे सिटी में इतने बड़े शोरूम है, इतनी ज़्यादा खर्चीला है, तमाम लोग हैं, स्टाफ आपके हैं, तो क्या डिमांड ज़्यादा रहता है इस ब्रांड का? डिमांड का मतलब ये है कि जैसे जो पहले हम अपने इंडिविजुअल शोरूम से बेचते थे और आज के डेट में उसका 10 गुना सेल है, तो ब्रांड का डिमांड तो इसी से पता चलता है कि और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ज्वेलरी बिकती हैं, ज्वेलरी सेक्टर की जितनी भी ज्वेलरी बिकती है, उसमें 35% शेयर केवल और केवल तनिष्क का है। तो एक इंडिविजुअल ब्रांड अगर 35% बेच रहा है तो पूरे ब्रांड मिलके 50% से ऊपर बेच रहे हैं। तो आगे ब्रांड का इमेज तो है ही, वो भी उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि हर आदमी को अपना शौक़ दिख रहा है। जैसे जो लोअर क्लास है वो मिडिल क्लास वाला शौक़ रख रहे हैं, जो मिडिल क्लास हैं वो अपर मिडिल क्लास वाला शौक़ रख रहे हैं। हर आदमी चाह रहा है कि हम अच्छी जगह जाएं और अच्छी जगह से सोना खरीदें। ये दुनिया की सबसे महंगी धातु हम खरीद रहे हैं। अरे छोटे छोटे सवाल हैं। सवाल ये है कि ज़्यादातर लोगों का आपके शोरूम में महिलाओं का ज़्यादा रुझान है या फिर नौजवान पुरुष, कैसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, देखिए भैया, सोनारी जो है तो वो तो नारी का ही विषय है। अगर नारी नहीं रहेंगी तो आपकी सुनारी भी नहीं चलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोग की दुकानदारी पूरी महिलाओं पे ही आधारित है और महिलाओं के ही बल पे चल रहा है। पुरुष आते हैं लेकिन मतलब बुरा ना लगे, वो केवल एक ATM मशीन का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शोरूम चूँकि इतना बड़ा है ना, लोग देखना चाहते हैं कि राहुल जी का शोरूम कैसा है, क्योंकि जहाँ एक साथ बैठ के शांति भी महसूस होती है। ज़्यादातर धनतेरस को लेकर आप हम सीधे सीधे बात करते हैं दीपावली और धनतेरस में, क्योंकि अच्छी बात है कि राहुल जी से हमारी जो बात हुई है वो ये हुई है कि हमने कैसी शुरुआत की, फिर अपने स्कीम के बारे में, अपने स्टाफ के बारे में, हमारी व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने अपने हमारी बात हुई। लेकिन अब जो त्यौहार सामने हैं, जो त्यौहार है हमारे, दीपावली है, धनतेरस है, छठ है, उसको लेकर क्या प्लान आपने किया है? इस बार आभूषण के क्षेत्र में, ज्वेलरी के क्षेत्र में क्या नए चीज़ आए हैं जो कस्टमर को काफ़ी पसंद आए, उसमें मैं सवाल करता हूँ जी। देखिए, आगे धनतेरस को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में नए नए डिज़ाइंस मंगवाए हैं। 10,000 से ऊपर डिज़ाइन हमारे शोरूम पे उपलब्ध हैं, जैसे कुंदन, पोल्की, टेम्पल, डायमंड, गोल्ड, येलो गोल्ड, टर्कीज, सब कुछ हमारे यहाँ है। इसके साथ साथ चांदी के भी भरपूर मात्रा में हमारे यहाँ ज्वेलरी आ चुकी हैं। चांदी का सिक्का अगर किसी को ख़रीदना है तो हमारे यहाँ आए। अगर चांदी की मूर्ति आपको ख़रीदनी है गणेश लक्ष्मी जी की तो वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो हर चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है। आगे धनतेरस आने वाला है
और बलिया वासियों के लिए बस ये अनुरोध है कि अगर आपको उस दिन कुछ खरीदारी करनी है तो कृपया हमें भी एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। राहुल जी, मेरा आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि बड़े शोरूम पे छोटे लोगों का क्या आना जाना होता है? देखा ये जाता है कि बड़े शोरूम पे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो उनकी सीमित बजट होती है एक छोटे से सामान खरीदने के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं कि बड़ा शोरूम है, हमारी जेब में उतने पैसे नहीं है कि हम आपके पास पहुंच जाएं, तो छोटे लोगों के लिए आपने क्या रखा है? जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो थोड़ा उससे ऊपर अपर क्लास के लोग हैं, क्या ये लोग भी आपके संपर्क में हैं? आप किसको इस फर्म पर आना जाना उनका है या नहीं? हमारे यहाँ समझ लीजिए कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का अच्छा खासा पकड़ है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको 200 रुपये की बिछिया भी मिल जाएगी और आप 2 लाख का हार ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो हमारे पास हर प्रकार के ग्राहक हैं, हर प्रकार के कस्टमर्स हैं और सबके लिए सामान है। चलिए अब आते हैं धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाओं के दौर में। राहुल जी एस्परा के जिले के ऑनर हैं और उभरते हुए एक नए उड़ान पर हैं। मैं बात करता हूं उनसे कि अपने ग्राहकों के लिए, खासतौर पे जनपद वासियों के लिए क्या संदेश है धनतेरस और दीपावली की? जी, मैं बलिया के जनपद वासियों को आगे आने वाले त्यौहार के लिए धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको किसी प्रकार की खरीदारी अगर करनी है ज्वेलरी में, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारे यहाँ हर प्रकार का सामान आपको मिलेगा, छोटा से लेके बड़ा तक। तो दोस्तों, हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें हमसे बलिया अक्षर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।